में सुरक्षित है और प्रभु आपको बढ़ा रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जितने इस वीडियो को देखें, खुदा उनके परिवारों में, उनके घरों में, उनके जीवन में बहुत आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन से कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हुआ हो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन से कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। मेरे प्रियो, जितने भी मनुष्य संसार में आए सिवाय एक के, प्रभु यीशु मसीह के, जो निष्कलंक था, हालेलुया, फिर भी वो हमारे लिए दोषी ठहराया गया। फिर भी हमारे लिए वो उस क्रूस पे चढ़ाया गया। उस समय जो सबसे घृणित काम किया रहता था, वैसे व्यक्तियों को उस क्रूस पे चढ़ाया जाता था। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह निर्दोष रहते हुए, निष्कलंक रहते हुए, कोई भी पाप उनके जीवन में न हो, फिर भी उसे क्रूस पे चढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाहों के लिए उसे चढ़ाया गया। भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया। जिस फल को आदम को खाने से मना किया गया था, उस फल को उसने खाया और अपने जीवन में पाप को लेकर के आया। और मेरे प्रिय लोगों, जो उसके वचन के विपरीत काम करता है, जो उसकी आज्ञाओं को तोड़ता है, वो परमेश्वर के राज्य से बाहर किया जाता है। परमेश्वर ने साफ उसे कहा था कि तू सारे फलों को खा सकता है, परंतु इस वृक्ष के फल को नहीं खा सकता। परंतु आदम और हवा ने क्या किया? उसी वृक्ष के फल को उसने तोड़ा और खाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ते हैं और उसके बाद का नतीजा आप जानते हैं कि आदम को अदन की वाटिका से बाहर, माने जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा वो बाहर किया जाएगा परमेश्वर के राज्य से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर में अनमोल हैं। परमेश्वर ने आपको एक अनमोल रीति से रचा है। वो अपने हाथों से हमको बनाया है और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां, जो उसने कहा है, जो उसके वचन में कहा है कि ये बातें तुम करना है और ये बातें तुम्हें नहीं करना है, फिर भी हम उन्हीं बातों को करते हैं जिसे परमेश्वर ने आज हमें करने के लिए मना किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय लोगों, वो हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 उसका 8 और 9 पद हम यदि पढ़ें, इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। मैंने अभी कहा ना कि हर मनुष्य के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत की है और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। जो ऐसा कहता है कि मेरे अंदर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, हालेलुया, वो कहता है, मेरे प्रिय वचनों में कहता है, वो हम में सत्य नहीं। हालेलुया। हम अपनी गलतियों को स्वीकारना है, चाहे कैसे भी गुनाह हमसे क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना, परमेश्वर के निकट में रखना है। उसके आगे 9 पद में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हम हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमारे अधर्म को शुद्ध करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज हमसे गलती होती है, फिर भी हम अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं है। हमसे कोई गुनाह हो जाता है, परमेश्वर के निकट में रखकर हम उससे क्षमा नहीं मांगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वास योग्य है क्षमा करने में, वो शुद्ध करने में विश्वास योग्य है क्षमा करने में। हालेलुया। परमेश्वर हमारी गलतियों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे अधर्म के पापों के कारण। और हम मनुष्य अपने कामों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा
विश्वास योग्य हूँ तुम्हारे गुनाहों को ढांपने में। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे गुनाह तो इतने ज्यादा हैं, मैं कैसे परमेश्वर के निकट जाऊं, मेरे भाई मेरी बहन, आपको परमेश्वर कहता है तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना है, तेरे पाप कैसे भी क्यों ना है, तू मेरे निकट आ और मैं तुझे क्षमा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहने, आपको परमेश्वर क्षमा देता है, क्षमा देगा, परंतु आप परमेश्वर के निकट में जाएं, उससे अपनी सारी बातें खुल कर रखें। हालेलुया, हालेलुया। याद करें जब यीशु मसीह के संग 2 डाकू और लटकाए गए थे, एक ने तो उसको क्या क्या बोला, पर दूसरा ने क्या बोला, हम तो ठीक, हमारे ही गुनाहों के कारण हम लटके हैं, पर तो दोषी हालत में। तब प्रभु यीशु मसीह उसमें क्या कहता है आपको मालूम है, तू आज ही मेरे संग स्वर्ग में होगा। कितना बड़ा बात, हालेलुया, उस डाकू के जीवन में हुआ। डाकू ने नाना प्रकार की गुनाहें की थी, तभी उसे उस जगह में लटकाया गया था ना। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु ऐसा है मेरे प्रियो, वो क्षमा करता है। उस पापिन स्त्री के बारे में सोचिए। हालेलुया मेरे प्रियो, वो हर एक गुनाहों को क्षमा करने में सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। शर्त यह है कि हमें अपने गुनाहों को स्वीकारना है। उस डाकू ने उस जगह में यीशु के सामने अपने गुनाहों को स्वीकारा और यीशु ने तुरंत उसे उनके पापों से क्षमा को दिया और कहा आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय लोगों, वो हमसे बेहद मोहब्बत रखता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, हमें कभी त्यागता नहीं है। हमारे जीवन में कितने भी गुनाह क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर क्षमा करते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब 31 उसका 34 में कहता है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। जो अपने गुनाहों को उसके निकट में मानता है और उसे फिर कभी नहीं दोहराता, खुदा कहता है मैं उसके पाप को कभी स्मरण नहीं रखूंगा। हालेलुया। हमें अपने पापों को परमेश्वर के निकट में आज मानने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहनें, आपको परमेश्वर दुनिया की सारी चीजें देगा, आप हर चीजें परमेश्वर आपको देगा, परंतु आप परमेश्वर के निकट में बने रहें। अपने गुनाहों को जो हो जाता है जाने अनजाने में, उसको परमेश्वर के निकट में रखें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप दुष्टता न करें, क्योंकि पाप एक बार होता है, परंतु दुष्टता उसे कहा गया है जो बार बार जान जान के उसी पाप को करता जाता है, उसे दुष्ट मनुष्य कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस पाप को करें, आप जानेंगे कि ये पाप गलत है, तो उसे मेरे प्रिय भाई और प्रिय बहनें छोड़ दे, परमेश्वर से सहायता मांगे। हाँ, एक बार नहीं हो सकता, वो सालों से चला आ रहा है हमारे अंदर, परंतु आप परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर सहायता करेगा और उस पाप से आपको मुक्ति देगा, आजादी देगा, उस अधर्म के काम से आपको आजादी देगा। परमेश्वर सामर्थ्य है मेरे प्रियो, वो आपके गुनाह को क्षमा करता है। आप सोचते होंगे मेरे गुनाह कितने बड़े हैं, परंतु बड़ा से बड़ा गुनाह परमेश्वर के निकट में नहीं रखें।